हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 11th में एक किसी बच्चे का कमेंट आया था, सर डोमेन एंड रेंज पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसी को रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं आज का टॉपिक होगा डोमेन एंड रेंज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, और जिसको हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दैट इज, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो डोमेन का मतलब होता है ना बच्चों, डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी तरीके से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसी भी तरीके से एक्स की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी तरीके से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हाँ, जो फंक्शन है, अब इसमें क्या होता है, डोमेन के लिए जो मेन कंडीशन है, डोमेन जो भी आपका गिवन फंक्शन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व का मतलब सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्व का मतलब सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अभी मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डोमेन के केस में आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जैसा दिया हुआ है उसी की तरह आप उसको डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, इफ फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स, अब देखो, अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, 2-3 फंक्शन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करो, फाइंड द डोमेन ऑफ द ईच, फाइंड डोमेन ऑफ ईच, कि हर किसी चीज का डोमेन निकालो, से उसको आपने D1 और D2 कह दिया। सपोज दैट D1 और D2 कह दिया। क्या कह दिया आपने, D1 और D2, क्या बोल दिया उसको, D1 और D2। अब क्या करेंगे, तो कॉमन जो इसका जो कॉमन जो डोमेन होगा आपके पास, जो डोमेन होगा वो आपका D1 इंटरसेक्शन D2 के इक्वल होगा। दोनों का डोमेन निकालेंगे, उसके बाद उसको D1 इंटरसेक्शन D2 कर देंगे, तो वो आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। अब रेंज के लिए, रेंज में आपको y की वैल्यू निकालनी है। रेंज में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है किसमें, निकालनी है रेंज में, ठीक है। अगर सॉल्व करना पड़े, अब वो कौन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दैट इज, इसका मतलब y की वैल्यू जिसके लिए x एग्जिस्ट करता है, आपको y की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x एग्जिस्ट करता है। मतलब आपको x के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। अब सपोज दैट ये क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिया ऊपर, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। इसके लिए जो डोमेन होगा, इसके लिए आपके पास जो डोमेन है, डोमेन में आप हमेशा पहले वाला लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जो पहले आ रहा है। पहले कौन सा आ रहा है इसमें, 2, 5, 8, जो भी पहले आ रहा है आप उसको यूज करेंगे। हाँ, पहले इसमें क्या आ रहा है, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, ये आपके पास ये बच गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सर इससे क्या मतलब है फिर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, ये एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, पहले वाली हो गई, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोमा वाई के टर्म में लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक्स कोमा वाई में आ गया। इसकी जो रेंज होगी वो कितनी बचेगी, रेंज होगी उसके लिए 1 बचेगी। सब में 1 है तो आपने पास इसको 1 कर दिया, इसका आपने डोमेन इसको लिख दिया और इसका रेंज 1 कर दिया,
ठीक है। अब सपोज दैट सेकंड क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, दूसरा चीज हो गया, अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 1 है, 3x प्लस ऑफ 1 है, ठीक है। फंक्शन जो होता है वो आपका R होता है। फंक्शन जो होता है वो कितना बचेगा बच्चों, R से R में जाता है। कहाँ से कहाँ तक, R से R। R का मतलब रियल वैल्यू फंक्शन और ये भी रियल वैल्यू फंक्शन, तो इसमें भी x भी R है और ये भी R है। अब यहाँ पे देखिए आपको डोमेन आप क्या रखोगे कि इसके लिए फंक्शन हमारे पर डिफाइन हो जाए। हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, x की वैल्यू जो कुछ भी रखेंगे y में मिल जाएगा। तो इसका जो डोमेन हो गया आपके पास R, और इसकी जो रेंज बचेगी वो बच्चों कितनी बचेगी, इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, यानी अब एक्स में कुछ भी मिल रहा है। अगर वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखा तो मुझे 4 मिल जाएगा, 1/2 रखा तो कुछ और मिल जाएगा, कुछ भी मिलेगा। तो इसके रेंज में आपके पास क्या होगी, R हो गई। तो यानी y हर एक कंडीशन के लिए डिफाइंड है। अब तीसरा क्वेश्चन, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ 1 है, और इसका भी फंक्शन R है। इसका भी फंक्शन क्या है, R। अब यहाँ पे देखिए मैंने बात की थी डोमेन के लिए, किसकी बात की थी, डोमेन के लिए। अब यहाँ पर डोमेन, मैंने यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला फंक्शन और एक नीचे वाला फंक्शन है। डोमेन ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, तो दैट इज D1 इज इक्वल्स टू R हो गया। न्यूमरेटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में आपके पास फर्क पड़ जाएगा। डोमेन ऑफ x माइनस ऑफ 1 के लिए D2 है, के लिए D2 है। अब यहाँ पर x माइनस 1, अब देखो बच्चों x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में भी क्लास 9th में भी एक चैप्टर था रियल नंबर का, और उसमें था डिनोमिनेटर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन q को 0 नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे भी है, इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, जिसका भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो मैं हर एक केस में फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, यानी x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो अब आपके पास क्या हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डोमेन, अगर मैं डोमेन के लिए करूँ तो इसका डोमेन जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 1। क्या बच गया इसका डोमेन 1। अगर मैं इसको इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू का साइन हटाऊं तो x की वैल्यू क्या 1। तो अब इसका जो कॉमन डोमेन देखिए, तो मैंने क्या बोला था, इसका जो d इक्वल्स टू होगा D1 इंटरसेक्शन D2। अब D1 इंटरसेक्शन ये हो गया R, और इसका कितना हो गया -1, है ना। अब कैसे लिखेंगे, R सारे रियल नंबर में से 1 को नहीं होना चाहिए, ये आपका डोमेन बच जाएगा। ठीक है बच्चों। अब रेंज की बात आती है, रेंज के लिए इसमें आपको सॉल्व करो। रेंज के लिए क्या होगा, आपने पहले क्या किया, इसको 3x प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ 1 था, इसको आपने y लिख दिया, इसको आपने y लिख दिया। ठीक है। अब ये चेक करो कि आपके पास इसको y के टर्म में चेंज करना है, 3x प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू yx माइनस ऑफ y, yx माइनस ऑफ y, मतलब आपको x को अकेला रखना है। अब इस y को यहां लेके आएंगे तो बचेगा 3x माइनस, नहीं, इस y को यहाँ लिखेंगे y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस ऑफ 3x। तो यहाँ पे x आपका कॉमन हो गया, तो y माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, y प्लस ऑफ 1। तो अब x की वैल्यू अगर मैंने सेपरेट कर दिया तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस ऑफ 3। ये अब यहाँ पे भी जैसे डोमेन निकाला था वैसे हम इसमें भी निकालेंगे। तो इसका जो रेंज होगा, जो R1 होगा, वो तो हमारे पास हो गया 1R, और जो रेंज ऑफ R2 होगा वो होगा आपके -3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 होगा तो क्या होगा, अगर ये 3 होगा तो फिर 0 हो जाएगा। अब आप ये चेक करो कि y की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ये नहीं, पहले उसके लिए x नहीं मिलना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि y की x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए, नहीं, y की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x इक्वल टू 1 आ रहा हो। अगर 1 आ गया आंसर तो इसका मतलब यहाँ 1 तो है ही नहीं फिर, ठीक है ना। अब इसको चेक करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये चेक करो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूँ, y को चेक करो, तो y को चेक करो, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो कितना हो गया, y प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ y माइनस ऑफ 3।
तो ये कितना हो गया, y माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू y प्लस ऑफ 1। तो y से y कैंसिल, तो -3 इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1। मतलब अब ये आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 देयर इज नो x, देयर इज नो x। जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो देयर इज नो y, तो y वहां पे है ही नहीं, y भी नहीं बचा। तो इसका मतलब इस y इक्वल्स टू -3 को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो रेंज होगी ना, इसकी जो रेंज होगी बच्चों, वो आपके पास केवल r बचेगी। मतलब y की वैल्यू मैं कोई भी रख सकता हूँ, कोई भी, अगर y की वैल्यू कुछ भी ऐसा रखूँ तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके लिए किसके लिए आ गई, ये आपके डोमेन और रेंज। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वन को आपको ऐसे निकालना है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि सपोज दैट, होप दैट वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी बताते रहें। हाँ, एक बार मेरा फिजिक्स का थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा सिलेबस, तो फिर मैं मैथ्स की तरफ भी मूव करूंगा, और इसलिए आप इसको तब तक करते रहें। हाँ, इसके बाद अब आता है जैसे एक क्वेश्चन और है, इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे fx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 और fx इक्वल्स टू ये है अंडर रूट ऑफ 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है और फंक्शन आपका R2 R है, फंक्शन दोनों के केस में R2 R है। दो क्वेश्चन है एक। अब इसमें कैसे करेंगे, पहला वाला केस ले रहा हूं मैं, एज fx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16। तो देखो, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर नेगेटिव साइन आता है तो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रियल वैल्यूज तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, हमेशा इससे बड़ी आ जानी चाहिए। अब ये कितना बचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू, देखो 0 से 0 बड़ी कब आएगी, जब मैं x की वैल्यू -4 के इक्वल और 4 के -4 से बड़ी या इक्वल रख दूं, या फिर 4 से बड़ी या छोटी या इक्वल रख दूं। तो अब इसका जो डोमेन हो गया, वो कितना हो गया बच्चों, आपके पास आ गया कि -4 to 4, ये इसका डोमेन हो गया, -4 to 4। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के लिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि -4 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, डोमेन आ गया। अब बात आती है रेंज की। देखो, रेंज में आपको y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स करेंगे। रेंज में क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है वो हमें चेक करना है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं y की वैल्यू को रख करके, तो इसमें से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये तो 0 हो ही गया, हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर मैं इसको अंडर रूट लगा दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये क्या बचा है आपके पास, एफ एक्स बचा, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी हो गया। और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, वाई, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई हमेशा किससे बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो इसका जो रेंज होगा ना, इसका जो रेंज होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके साथ साथ इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को। ये फर्स्ट पार्ट का था और ये सेकंड पार्ट का है। हाँ, इसका जो रेंज होगा, अब इसका जो रेंज बनेगा वो कितना बनेगा, आपका पास 0 इक्वल्स टू 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी नहीं इंक्लूडेड है। 0 से इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है, 0 से बड़ा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसका चलते हैं, इसमें भी सेम यही कंडीशन, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू -4, हाँ ठीक है, 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यह है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी, एक्स की कुछ भी वैल्यू मैं रखूंगा, कभी भी 16 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। अब क्या हो सकता है,
यहाँ तो ऑलरेडी नहीं, x की वैल्यू नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया। x की वैल्यू मैं इससे बड़ी रखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी -4 से बड़ी और इससे भी बड़ी हो सकती है। -4 से छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी होनी चाहिए। ये आ गया, मतलब हाँ, यहाँ पे ये बचेगा कि x की वैल्यू आपके पास -4 से छोटी होनी चाहिए। -4 से छोटी, x की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, अगर उससे छोटी रखेंगे, 16 से छोटा अगर आ जाएगा 0 से 16 के बीच में, तो ये आपका आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा मिस हो गया। इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो आ जाएगी आपके पास -∞ से -4, और ये इंक्लूडेड था यूनियन, फिर यहाँ पे ये इंक्लूडेड था 4 to ∞। बच्चों ये थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, तो ये इसका डोमेन हो गया। रेंज के लिए ठीक है, रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -4 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। क्यों? अगर -3 होगा तब भी पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे 3 होगा तो तब भी पॉजिटिव आ सकता है। 4.1 हो जाएगा तो 16 से बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा, अब वो डोमेन आपके पास क्या होगा कि -4 से -4 to 4, ये हो गया। लेकिन इसकी जो रेंज की बात आएगी, इसमें भी सेम कंडीशन। इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास 16 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, √16 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये कितना बचेगा आपके पास, ये हो गया आपके पास fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर इसकी जो y, इसका मतलब y की वैल्यू आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका जो रेंज बचेगा ना, इसका भी जो रेंज आएगा वो आपका 0 से ∞ तक आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब मैंने क्या किया कि x की वैल्यू रखी, उसके बाद देखा कि उसको सॉल्व करने के बाद अंदर का जो पोर्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर उसको और बेटर तरीके से समझना है कि सर ये वाला तो समझ में नहीं आया, तो क्या करना, एक काम करना, x² की वैल्यू आप x² -16, ये हो गया आपके पास ट्रिक। x² -16 को 0 रख देना, x की वैल्यू आपके पास +-4 आ जाएगी, अब आप क्या करो, यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे +4 लिखो, ठीक है ना। अब इसमें देखो -4 से रखेंगे तो यहाँ पे -4 पहले वाले केस में, अब मैं इसमें दोनों के केस का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या था मेरे पास -4 और 4। पहले वाले केस में रखेंगे तो -4 से छोटी रखेंगे, -5 रखो तो पॉजिटिव, -6 रखो तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, इसके बीच में क्या आ गया, -4 से 4 के बीच में, तो आप 0 रख दो तो नेगेटिव, और इसमें क्या होगा 4 से बड़ी में ये कितना हो गया, पॉजिटिव में। इसमें देखो, इसमें -4 से छोटी में नेगेटिव आ गया, और ये पॉजिटिव आ गया, और ये नेगेटिव आ गया। अब ये कंडीशन कितनी होगी आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसमें से देखो, तो इसका डोमेन क्या मिला आपके पास, इसका डोमेन मिल गया बच्चों ∞ से -4, और -4 इंक्लूडेड है, और यूनियन, और फिर मिला आपको 4 to ∞, ये हो गया। इसका डोमेन क्या मिला, इसका डोमेन मिल गया आपके पास, इसका डोमेन मिला आपको -4 to 4, और दोनों इंक्लूडेड है, ठीक। आज का वीडियो में इतना ही, और अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप मुझे कमेंट में देना, तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा इसके। वैसे मैं जाऊंगा इसमें बाद में, क्योंकि जो मैथ्स के जो अभी टफ चैप्टर है, अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी फिजिक्स को ही कंसंट्रेट करता हूँ। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बताइएगा कि वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा फिर। ओके, टिल देन, ओके, बाय बाय। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।